नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सब। तो बच्चों, जो मेरे से 11वीं 12वीं से पढ़ते आ रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन जो बच्चे मुझे आज पहली बार सुन रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि 1996 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था। तो जो 12th के बच्चे अब ये पढ़ेंगे तो आप ये समझ सकते हो जितनी आपकी उम्र नहीं है उससे कहीं ज्यादा साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए। तो ज्यादा टाइम ना देते हुए अब हम आज से रिवीजन करना शुरू कर रहे हैं। मतलब आप ये समझ लो जिनका कोर्स हो चुका है उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा, और जिन्होंने बिल्कुल शुरुआत भी नहीं करी वो भी यदि इसको ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से करेंगे तो अभी भी उनके पास समय है और वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। मेरे साथ साथ चलते रहोगे बच्चों, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई परेशानी नहीं आएगी। आज से भी यदि आप पढ़ाई करनी शुरू करोगे तो समझ लो आप पूरा का पूरा सिलेबस 100% तरीके से कर सकते हो। तो अब हम शुरू करते हैं बच्चों। शुरुआत करते हैं हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन से। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, हम 12th के सिलेबस की बात कर रहे हैं सीबीएसई में। तो बेटा ये 10 मार्क्स का हमारा आता है। इसके अंदर 3 पॉसिबिलिटी है। इसमें सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स का, एक 3 मार्क्स का और एक 1 नंबर का। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक 6 नंबर का क्वेश्चन और एक 4 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। और तीसरी और जो कि सबसे कम पॉसिबिलिटी है 8 नंबर, 1 नंबर और 1 नंबर का क्वेश्चन। लेकिन सबसे ज्यादा जो बोर्ड में आता है वो आता है 6, 3 और 1 नंबर। इसका मतलब ये नहीं कि ये नहीं आ सकता, ये भी आ सकता है। ठीक, तो बच्चों नाम से पता चल रहा है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करना है सोसाइटीज को। अब बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं जिनका मोटिव जो है प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि सर्विसेज प्रोवाइड करना है ना। बहुत सारे स्कूल्स इसके अंदर आ गए जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, ज्यादा से ज्यादा हम बच्चों को पढ़ाई करा सकें, वो पढ़ सकें। तो उनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, बस उनका लक्ष्य ये है कि भैया बच्चे जो हैं अच्छे से पढ़ लें, उनसे पैसा कमाना हमारा मेन पर्पस नहीं है। तो बच्चों पिछले साल हमने जब पढ़ा था प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उनके अकाउंट्स हमने पढ़े थे। वो बनाते थे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो जो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके अकाउंट्स और जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है उनके अकाउंट्स बिल्कुल डिफरेंट बनते हैं। क्या डिफरेंट बनते हैं? जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है बच्चों, वो जो अकाउंट्स मेंटेन करती हैं वो मेंटेन करती हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो कि हमारा कैश बुक की तरह होता है, जो कि हमने पढ़ी थी। कैश बुक जो हमारी सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन जिसके अंदर आती है। अभी हम इसके अंदर डिटेल पढ़ेंगे। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है, जो कि हमें यह बताता है कि ड्यूरिंग द ईयर कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। जो हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उनके लिए हम नेट प्रॉफिट, नेट लॉस वर्ड यूज करते थे। जो नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल में, सरप्लस और डेफिसिट वर्ड यूज करते हैं इसके अंदर। और बच्चों बैलेंस शीट तो बैलेंस शीट है ही, बैलेंस शीट तो कोई चेंज है ही नहीं, जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बताती है। अब इसी चीज को हम डिटेल में पढ़ते हैं कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमारा क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या है और बैलेंस शीट के अंदर हमारी क्या क्या डिटेल्स हैं। तो बच्चों रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट पहला अकाउंट मेंटेन करा जाता है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होता है और इसकी मदद से हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट्स हमें बनानी होती है, वो हम आगे देखेंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमें क्वेश्चन में गिवन जरूर होता है, लेकिन आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो बच्चों शुरू करते हैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से ये ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया था कि हमारा कैश बुक की तरह होता है। जब ये कैश बुक की तरह होता है तो जाहिर सी बात है ये कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आती हैं। पैसे जो हमारे पास आए हैं, जो हमारे पास पैसे गए हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में आती है। ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो कैश से रिलेटेड नहीं है, पैसे से रिलेटेड नहीं है, यानी कि उधार वाली ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है, वो वाली ट्रांजैक्शन रिसीट एंड पेमेंट में नहीं आती। ये हमें बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। दूसरी चीज जो 1 मार्क्स के अंदर हमारी आ सकती है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट रियल अकाउंट इन नेचर है। ठीक है, तो रियल का प्रिंसिपल आप लोगों को पता ही है, व्हाट कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी हमारे पास आ रहा है डेबिट, जो भी हमारे पास से जा रहा है क्रेडिट। ठीक,
बच्चों ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं कि रिसीट एंड पेमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं। बच्चों जो इसकी शुरुआत होती है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन से होती है। अब नई ऑर्गेनाइजेशन है तो उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होगा, लेकिन पुरानी ऑर्गेनाइजेशन चली आ रही है तो कैश का बैलेंस और बैंक का बैलेंस हमें जो है दे रखा होगा क्वेश्चन में। वैसे जो हमने पिछले साल पढ़ा था, जैसे हमने कैश बुक पढ़ी थी, 2 कॉलम पढ़े थे, कैश कॉलम अलग और बैंक कॉलम अलग, इसमें भी होता है, ऐसा नहीं है कि इसमें नहीं होता, लेकिन हमें नहीं पढ़ना। हमारा इसके अंदर एक ही चीज भी है, कैश और बैंक कॉलम इकट्ठा एक ही साथ इसके अंदर इन्वॉल्व है, ठीक। लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना कैश कॉलम और बैंक कॉलम एक अलग मेंटेन करती है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें उसके पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक साथ ही हमें देखना है कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा। क्योंकि एसेट्स है, एसेट का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, इसलिए डेबिट साइड में गया। और बच्चों यदि बैलेंस ब्रॉट डाउन हमें इधर दे रखा है क्रेडिट साइड में, तो ध्यान रखना है ये हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटीज के बैलेंस क्रेडिट होते हैं, इसलिए क्रेडिट साइड में गया, ठीक। तो जैसा कि मैंने बताया, सिर्फ और सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन इसके अंदर आएंगी, यानी कि जो भी पैसा गया है क्रेडिट साइड में, जो भी पैसा आया है डेबिट साइड में। जैसे कि मैंने बताया रियल अकाउंट इन नेचर है, तो जो भी पैसा आ रहा है डेबिट व्हाट कम्स इन, और जो भी पैसा जा रहा है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बच्चों जो भी हमने, अब सपोज यदि हम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, यदि हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तक का बना रहे हैं, तो इस टाइम पीरियड के दौरान जो भी हमारे पास से पैसा गया वो हमारा पेमेंट साइड पे आएगा, ठीक। सैलरीज, रेंट, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, जो भी पेमेंट आप सोच सकते हो, जो भी हमारे पास से पैसा गया, चाहे वो किसी भी नेचर का पैसा हो, चाहे वो किसी भी साल से रिलेटेड हो, मतलब किसी भी साल से रिलेटेड हो। जैसे 2018 में हमें कोई पेमेंट करनी थी, हमने पैसे नहीं दिए, पेंडिंग थे, वो पेमेंट हमने 2019-20 में दी, क्योंकि वो पैसा हमारे पास 2019 और 20 में गया है, इसलिए वो 2019-20 के रिसीट एंड पेमेंट साइड में आएगा, चाहे वो किसी भी साल से रिलेटेड हो। पैसा गया है, किसी भी नेचर का पैसा है, चाहे हमारा वो सैलरी दी है, चाहे हमने वो रेंट पे करा है, चाहे हमने बिल्डिंग खरीदी है, चाहे हमने फर्नीचर खरीदा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि पैसा गया है तो वो पेमेंट साइड में आएगा। सैलरीज, रेंट, फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। यदि हम इसको एक सेंटेंस में बोले तो कैसे बोलेंगे? बाय ऑल पेमेंट्स, सारी पेमेंट्स आएंगी, वेदर बिलोंग्स टू प्रीवियस ईयर, चाहे वो पिछले साल से रिलेटेड हो, ठीक, करंट ईयर, चाहे वो इस साल की पेमेंट हो या नेक्स्ट ईयर, अगले साल की पेमेंट थी लेकिन हमने इसी साल कर दी, तब भी वो हमारी पेमेंट साइड में आएगी, ठीक है। वेदर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे कि मैंने अभी अभी बताया कि चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे वो खर्चे होते हैं बच्चों, वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमारे लंबे समय के लिए करे जाते हैं, रेगुलर बेसिस पे नहीं करे जाते। जैसे अब हमने बिल्डिंग खरीदी, अब बिल्डिंग कोई हम हर महीने थोड़ा ना खरीद रहे हैं, हर साल थोड़ा ना खरीद रहे हैं, बिल्डिंग खरीद ली, अपना अपना बिजनेस चल रहा है, उसके अंदर अपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, तो ऐसा नहीं है कि हम बिल्डिंग हर साल खरीदते जा रहे हैं, तो वो हमारा रिकरिंग नेचर का नहीं है, रेगुलर। ऐसा नहीं है कि हम लगातार हम बार बार बिल्डिंग को खरीद रहे हैं, हमने एक बार खरीद ली लेकिन उसका बेनिफिट लंबे समय तक मिल रहा है। अब सपोज हमने गाड़ी खरीद ली, कार खरीद ली, तो अब भाई कार खरीद ली, कार तो चलती जा रही है ना, आप उसमें पेट्रोल भरवा रहे हैं, वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जो हमने गाड़ी खरीद ली, ऐसा नहीं है हर साल गाड़ी खरीद रहे हैं, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो किसी भी नेचर का खर्चा है, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे हमने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीद लिए, फर्नीचर खरीद लिए, हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार करते रहने वाला, तो वो सैलरीज, रेंट, ठीक। तो किसी भी नेचर के खर्चे हो वो हमारे आएंगे। तो एक बात साफ हो गई, हम इसको और शॉर्ट में बोले तो ये कह सकते हैं पेमेंट साइड में दो चीजें हमारी, जो इस साल जो हमने पैसे पेमेंट करे सिर्फ दो हैं, या तो वो एक्सपेंस है या वो एसेट है। तो वो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, ये हमारा एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, फर्नीचर हमारे लिए एसेट्स है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट हमारे लिए एसेट है, ठीक। तो ये हमारी पेमेंट साइड डन। अब जरा रिसीट साइड में देखें, जैसा कि मैंने बताया था इसकी शुरुआत बैलेंस ब्रॉट डाउन से होती है, और यदि नई ऑर्गेनाइजेशन है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन नहीं होगा, ठीक। सब्सक्रिप्शन, डोनेशन फॉर बुक्स। अब बच्चों हमने जो है प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में तो बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, उन सब चीजों के बारे में हमें पता था। यदि आज मैं आपसे पूछूं कि एसेट क्या है, बड़े आराम से बता दोगे, एक्सपेंसेस क्या है, बड़े आराम से बता दोगे। मैं पूछूं लायबिलिटीज, तो आप बता दोगे सर क्रेडिटर्स हमारी लायबिलिटीज है, बिल्स पेबल हमारी लायबिलिटीज है, ठीक है ना। यदि मैं आपसे इनकम पूछूं,
रेवेन्यूज पूछूं तो आप बता दोगे सेल्स, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, है ना। कैपिटल पूछूं तो कैपिटल है। लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की रिसीट साइड में कई चीजें ऐसी हैं जो आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उन्हीं के बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी, हमें लोग दान देके जाते हैं। डोनेशन कोई एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए दान दे दी। अब किसी को बहुत बुक्स का शौक है, वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आया, उसको लगा कि भाई एक लाइब्रेरी होनी चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, हमारी लाइब्रेरी अच्छी नहीं है, तो उसने हमें बुक्स दान दे दी। लेकिन स्पेसिफिकली जो उसने दान दिया, साफ साफ बता दिया इस पैसे को आप बुक्स को खरीदने में ही खर्च करोगे, ठीक है। कोई एसेट बेच दिया, पैसा आ रहा है। सेम बात जैसे हमने यहां पर एक सेंटेंस में एक बात बोली थी, उसी तरीके से यहां पर भी हम एक सेंटेंस में क्या बात बोल सकते हैं, टू ऑल रिसीट्स, जो भी पैसे हमारे पास आए, चाहे वो पिछले साल से रिलेटेड है, चाहे वो इस साल से रिलेटेड है, चाहे वो अगले साल से रिलेटेड है, चाहे वो कैपिटल रिसीट्स है, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट्स है, हर तरीके का जो पैसा आया वो हमारा डेबिट साइड में आएगा। क्लियर हो गई बात। और बच्चों बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारा ये लायबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट का ओपनिंग बैलेंस। यदि बैलेंस इधर दे रखा है क्वेश्चन में तो बैंक ओवरड्राफ्ट ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस है, और यहां पर बैलेंस कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक है, ठीक है। तो ये हमने एक शॉर्ट में पढ़ा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें जाती हैं। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कई सारी चीजें जो हमारी पेमेंट साइड में, वो तो आपको सबको जानकारी है, आपको पता है फर्नीचर क्या होता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। लेकिन रिसीट साइड में जो चीजें हैं वो क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हो, तो पहले उसका मीनिंग आपको बताया जाएगा और फिर उनका ट्रीटमेंट क्या होगा ये बताया जाएगा। उससे पहले एक बात और बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था पेमेंट साइड में दो चीजें होती है, कौन सी, एक्सपेंस और एसेट। वैसे ही रिसीट साइड में बच्चों तीन चीजें होती हैं। अब वो तीनों चीजें हमें जब पता चल जाएंगी, हमारे लिए चैप्टर बहुत ही आसान हो जाएगा। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं पहले मैं बता दूं, इनकम और रेवेन्यूज, ठीक, दूसरी लायबिलिटीज और तीसरी कैपिटल। तो ये तीनों चीजों के बारे में अब हम सीखेंगे जब मैं इसके रिसीट एंड पेमेंट के बाद, अभी हम सीखते हैं इसको, ठीक है। तो बच्चों रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट हमने देख लिया, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, है ना। तो हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर क्या क्या चीजें जाती हैं। अब हमारे इसके नेक्स्ट वीडियो में बच्चों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रिसीट साइड में जो हमें चीजें गिवन होती हैं उनका क्या मीनिंग है और वो कहां कहां हमारी चीजें जाएंगी। तो बच्चों ये हमने आज पढ़ा, तो आपको कैसा लगा आप जरूर बताना, लाइक करना, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिलेगा। मैं कोशिश करूंगा रोज वीडियो डालने की, तो इसके लिए बच्चों आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करें, ठीक। और देखो बच्चों आपको अच्छा लगा, आप मुझे बताओगे, आप लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, है ना। तो देखो मोटिवेशन आपको भी चाहिए और मुझे भी चाहिए, तो मोटिवेशन कैसे मिलेगा, जब आप मुझे बताओगे, है ना। तो इसीलिए आप बच्चों इसको सब्सक्राइब करें, और मैं कोशिश ये करूंगा कि तीनों बुक आपको मैं पूरी की पूरी वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल में बताऊं। प्रैक्टिस करते रहोगे, मेरे साथ चलते चले जाओगे बच्चों। एक बात पक्की है, 100 से नीचे का मुंह नहीं देखोगे, मतलब आप ये समझ लो 95 एंड अबव मार्क्स बहुत ही आराम से आएंगे। लेकिन आराम से आने का मतलब ये नहीं है कि आप मजे में करोगे, आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय बच्चों।